नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है और मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डेली शाम को आके मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ और ये टाइम मेरे इंटायर डे का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब मैं आके आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, ये जो बात करने का जो तरीका होता है, जैसे हम अपने सपनों को आपस में जोड़ जोड़ के हम बोल पाते हैं। किसी किसी में ये जन्म से आता है, किसी किसी में ये कुछ समय के बाद में आता है। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। बट ये चीज़ हर इंसान के साथ में नहीं होती है, राइट। बहुत से लोग इसलिए कुछ क्लास ज्वाइन करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं जहाँ पे उनको वो माहौल मिलता है, जहाँ पे वो सबके साथ में मिल करके अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करें और साथ में बात करें। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपको कोई भी इंसान ऐसा मिलता है जो आपको देखने में लगे कि इंसान ठीक दिख रहा है, बट जब वो अपनी बात करता है तो उस टाइम पे यू अंडरस्टैंड कि ये इंसान शायद बोलने में उतना अच्छा नहीं है। तो इसका सिंपल सा एक रीज़न है कि उसने कभी भी अपनी इंटायर लाइफ में जितना भी उसने लाइफ जी है, उसने उसने उस स्किल पे सबसे कम काम किया होगा। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि उसकी स्किल ये वाली इतनी कमज़ोर क्यों है। दोस्तों, जब भी हम किसी भी स्किल पे काम करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, तो उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगती है। और ये मैं सिर्फ एक स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी स्किल की बात कर रहा हूँ। जो भी आप लाइफ में सीखना चाहते हैं, अगर आपने उसको आज से स्टार्ट कर दिया, यकीनन आज के 30 दिन के बाद में आपको खुद ब खुद उसकी स्किल में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो आपको दिखाई पड़ेगा। और ये एक सत्य है, एक परम सत्य है। आपने देखा भी होगा कि निरंतर अभ्यास से आपकी कोई भी स्किल हो वो इम्प्रूव होती है। एक कहावत है ना, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। जिस प्रकार एक रस्सी जो बार बार एक कुएं से रगड़ती हुई बाहर आती है, तो उस रस्सी के माध्यम से उस पत्थर के कुएं पर भी एक वो शेप बन जाती है, एक आकार बन जाता है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि वो रस्सी उसने कई बार उसी रास्ते रास्ते से वो ऊपर नीचे आई होगी ना, तो इसलिए वहाँ पे वो निशान पड़ गए। ऐसा ही दोस्तों होता है। आपने ब्रूसली का नाम सुना होगा। ब्रूसली 24 घंटे में से मोर देन 18 आवर्स वो उससे प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस हार्डली 4 और 5 आवर्स वो सोते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद में और तभी तो जाके आज दुनिया उनको याद करती है और सदियों तक उनका नाम यूं ही ऐसे ही इस दुनिया में रहेगा। दोस्तों, मार्शल आर्ट के वो फादर हैं, उनके पंच से ही लोग कई फुट दूर तक गिरते हैं। तो दैट पर्सन इज हिस्ट्री क्रिएटर। और ये सब कैसे आता है? ये सब अभ्यास से आता है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे किसी भी चीज़ में, उतना ही ज़्यादा आप उसमें बेहतर होते जाएंगे। और हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कभी अभ्यास करते ही नहीं है। हम अभ्यास करते हैं तो बस एक चीज़ का, जो है कि किसी की बुराई करना, किसी के बारे में कुछ गलत सोचना और किसी की चुगली करना। हमें ये सब चीज़ों का अभ्यास होता है, हम बचपन से यही करते आए हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ आप ऐसा सोचना बंद कीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला यार। इससे बस आपकी थिंकिंग ही खराब हो रही है, आपका बिहेवियर ही इससे बदल रहा है और इससे आपकी सोच ही खराब हो रही है। तो क्यों आप ऐसा सोचते हो? किसी के बारे में कुछ कुछ गलत सोचना, किसी के बारे में कुछ गलत करना, चुगली करना, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता है यार। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो और आप बस अपने काम से मतलब रखो और कुछ बन के दिखाओ लाइफ में यार। ये क्या तरीका हुआ कि तुमने किसी की बात किसी को बता दी, फिर तुमने उनकी उनकी लड़ाई करवा दी, एंड देन यू से कि मैं तो एक जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। यार, जॉब की तैयारी में इंसान बस जॉब पे ही फोकस रहता है, वो किसी और की बातें में चुगली चपाटी नहीं करता, जैसा जैसा तुम लोग करते हो। गेटिंग इट? सो प्लीज अंडरस्टैंड यार, आप यहाँ पे किसी की चुगली चपाटी करने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हो, आप यहाँ पे अपनी स्किल्स पे काम करने के लिए आए हो, आप यहाँ पे अपना नाम कमाने के लिए आए हो। अगर आप यूं ही करते रहोगे दोस्तों, लाइफ तो वैसे भी बीत रही है, आप इसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप यूं ही अपना टाइम जाया कर रहे हो, तो इससे अल्टीमेटली आपको बाद में इस चीज़ का एहसास होगा। अभी तो घर के अंदर आप रहते हो, आपको कोई
फिक्र ही नहीं है आप, क्योंकि अभी आप खुद तो अर्न करते नहीं हो, आपके माँ बाप भी आपके लिए अर्न करते हैं। तो अभी तुम्हें पता क्या है, कभी बाहर निकल के आओ, कभी किसी कंपनी में काम करो जाके, देन यू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स होती क्या है। अभी तो घर पे आपकी मम्मी खाना बनाती होंगी आपके लिए, आप तो कुछ करते नहीं हो, तो फ़र्क क्या तुम्हें पड़ता है। एनीवे गाइस, सो मैं आपसे बस सिंपल सी बातें करने के लिए आता हूँ यहाँ पे, कि ताकि मैं आपको आपकी रियलिटी दिखा सकूँ। और ये रियलिटी सिर्फ आपकी नहीं है, ये रियलिटी मेरी भी है, बहुत से लोगों की रियलिटी ये होती है, ठीक है। सो इसको हमें नहीं करना, हमें बस अपने गोल पे फोकस होना है, हमें अपने गोल पे ही अपना ध्यान देना है, और जब तक वो गोल हमें अचीव ना हो जाए हमें कुछ और काम नहीं करना। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप में से जो भी लोग ऐसे हैं जो अपना ध्यान यहाँ से वहाँ भटकाते रहते हैं, जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ कोई एक कोई ना कोई एक गोल अपने अपने लाइफ के लिए आप बनाइए, और उस गोल पे आप लगातार काम कीजिए। क्योंकि जब भी आप किसी जर्नी में होते हो, आपको बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और उन अप्स एंड डाउन से आपको जो लर्निंग मिलती है, वो लर्निंग आपकी एंटायर लाइफ काम आती है, ठीक है। तो जो ये लर्निंग होती है, इस लर्निंग से आप सीखिए, आपके एक्सपीरियंसेस इंप्रूव होंगे, और आपके पास में एक स्टोरी होगी किसी को बताने के लिए कि मैंने ये पास्ट में किया था और इसकी वजह से मुझे ये मिला। जो भी मिलता है आपको लाइफ में, और कभी भी एंडिंग पॉइंट के लिए आप मत डिवोट हो कि एंडिंग में ये होने वाला है। जो जर्नी होती है उसको अचीव करने के लिए आपको उस जर्नी में इंजॉय करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अल्टीमेटली एक दिन तो आपको वो लास्ट वाला जो पार्ट है वो तो आपको मिल ही जाएगा, बट डिड यू एंजॉय द जर्नी? माय ओनली क्वेश्चन इज, if your answer is yes, then you are great, no problem. So टेल मी कि आपने आज सुबह से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा एक काम किया जिससे आप अपने ऊपर प्राउड फील कर सकते हो। कोई काम तुम्हारे माइंड में आ रहा है, कोई भी एक काम बताओ यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। सिंपल, क्योंकि आपने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो आप किसी को बता सको। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है। आपने सिंपली अपने आप को एक कंफर्ट जोन में पुट किया होगा कि यार मैं जो हूँ वो यही हूँ, और मैं अब यहाँ से बाहर कहीं जाना नहीं चाहता, मैं इसी में ही खुश हूँ और मैं पूरा जीवन ऐसे ही बिता दूंगा। आपकी थिंकिंग ये है अभी। इतनी बार मैं आपसे कह चुका हूँ कि आप अपना कैमरा निकालो, रिकॉर्डिंग करो, कुछ ना कुछ तो उसमें बोलो। जो भी आप इंटायर डे में करते हो, कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में होता होगा ना कि मैं मुझे बोलना क्या है आगे। देन वाई आर यू फेसिंग सो मच problems? Why are you creating problems? Just open up your camera and start recording. Simple. रिकॉर्ड करके एक बार देखो अपने आप को कि आप दिखते कैसे हो, आप बोलते कैसे हो, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसको एक बार देखो। Until you realize that how you speak, you won't be able to change yourself. So it's very very important for all of you, those who are facing this problem of this communication skill. You need to face the camera every single day. और ये चीज़ दोस्तों ऐसे नहीं आती कि आपको लगता है कि ये बहुत सिंपल है, ये सिंपल नहीं है, ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। आपको लगता है कि सिंपल है, जिसको सिंपल लगता है उसके लिए सिंपल है, जिसको मुश्किल लगता है उसके लिए मुश्किल है। अपनी खामियों पे काम करना दोस्तों तो इतना आसान नहीं है, और इसीलिए हमें से बहुत से लोग हमेशा जिस भी हम लोग स्किल सेट के साथ में आज खड़े हैं, हम वैसे ही आज के 5 साल बाद भी खड़े होंगे, या फिर 10 साल बाद भी हम वैसे ही होंगे, क्योंकि हमें कभी बताया नहीं गया कि आपको इस पे काम करना है, आपको इसको इम्प्रूव करना है। ये हमें कभी बताया ही नहीं गया। ये हम समझते हैं जब हम समाज में जाके लोगों से बात करते हैं, जब हमें कोई हमारे औकात दिखाता है, हमें तब समझ में आता है कि हमारी खामियां क्या थी, हम क्यों उससे कम्पीट नहीं कर पाए। देन यू स्टार्ट पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट्स। तो लाइफ में जब तक कोई आपको आईना नहीं दिखाता है ना, तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ते हो, आप हमेशा उस कंफर्ट जोन में जीते रहते हो। तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो आपको वो वो आपको मिरर दिखा सके कि आपके औकात असल में ये है, एंड लुक एट योरसेल्फ, आप ये हो, ये सी योरसेल्फ।
Do you have courage to face yourself every single day? Tell me. Hmm? What will you say now? आप लोग क्या बोलोगे? आपकी तो औकात ही नहीं है कुछ बोलने की यार। आप लोग तो खाली बस घर में बोलने वालों यार। घर में कोई आया उसको जो मर्जी उसको बोल दो, हाथ उठा दो उसके ऊपर। अबे तुम जैसे गधों को शर्म तो आती नहीं है यार। हम्म? तुम्हें शर्म, तुम तो बचपन से एकदम वैसे हो। तुम्हें तुम्हें शर्म क्यों आएगी? तुम्हें तुम्हें तो वही सिखाया गया है ना कि बोलना कैसे है, और कैसे किसी की बुराई करनी है, कैसे किसी की माँ बहन को गालियाँ देनी है। तुमको तो वही सिखाया गया, वही तुम अभी तक कर रहे हो, इसीलिए तुम वहीं पे पड़े हुए हो। तुम कैसे वहां से बाहर निकलोगे जब तक तुम्हारे माइंड में कुछ और चीज़ है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारे माइंड में कचरा ही भरा पड़ा है, और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स के माइंड में भी कचरा भरा पड़ा है। तुम कैसे उस माहौल से बाहर निकलोगे यार? तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि एक्चुअल में बात कैसे करते हैं, कैसे लोगों से डील करते हैं, कैसे एक मेंटली हम प्रिपेयर हो, कैसे हम एक प्रोफेशनल वे में अपनी चीज़ को, अपनी बात को रखें। कभी तुम्हें सिखाया ही नहीं गया, इसलिए तुम गंवार बने हो आज भी। एंड लिसन, मैं वीडियोस इसलिए नहीं बनाता कि मुझे व्यूज चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ पैसे अर्न करें। नो, दैट इज नॉट माई मोटिव। माई ओनली मोटिव हियर इज टू that I want you to record a video every single day, and for that, if I have to become harsh, I'll become, no problem for me. क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आप किसी को उसकी औकात नहीं दिखाते तब तक उसके अंदर का वो जो इंसान होता है वो कभी बाहर निकल के आता ही नहीं है। तो मैं आपके लिए भी अभी वो काम कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़, मैं आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो भाई। घर के अंदर जब तक रहोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। बाहर निकल के आप जब आते हो आपको तब पता लगता है कि दुनिया कैसे चलती है। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है यार। आपको बाहर से लगता है आसान है, स्कूल्स में कभी आपको ये चैप्टर सिखाए नहीं गए जो आप रियल लाइफ में आकर सीखते हो। इसलिए जितना जल्दी हो सके पैसे अर्न करना शुरू कर दो यार। अर्निंग के बाद में आपकी एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होती है कि कैसे आपको पब्लिक डीलिंग सीखनी, कैसे आपको लोगों से आपको बात करनी, कैसे आपको अपनी बात लोगों से मनवानी। आर यू गेटिंग मी? तुम में से बहुत लोग सोचते हैं कि यार ये बंदा आ गया, देखो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है, अपने बारे में कुछ वीडियो बनाता रहता है, पता नहीं क्या नहीं क्या। गाइस, मेरा कोई भी मोटिव ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आके व्यूज लूँ बहुत सारे। भाई तुम मत देखो यार, तुमसे कहे कौन है कि तुम यहाँ पे आके इसको देखो। स्किप इट मैन, स्किप इट एंड गो समवेयर एल्स। जिसको देखना होगा वो खुद देखने के लिए आएगा, मेरे बिना बोलने से वो देखने के लिए आएगा यार। जिसे करना होता है ना, वो कुछ भी लेके कर ले, वो कुछ भी करके उस चीज़ को कर ले जाता है। जिसको नहीं करना होता वो 100 बहाने बना के आ जाएगा और वो नहीं करेगा। नाउ आप किस टाइप में से हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। दोस्तों देखो, देखा आपने कितना सिंपल है ये एक्ट। इस प्रकार से हम कैमरे के सामने अपन कंफर्टेबल होते हैं। आप जब अपने मन की बात आप जब लोगों को बताने लगते हो ना, तब देन पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू। दे अंडरस्टैंड कि ये तो हमारे बीच का ही आदमी है कोई ना कोई। तो बस मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि अपना कैमरा आप निकालो बाहर, जो भी आपके अंदर भरा पड़ा उस पूरे चीज़ को आप बाहर निकालो। क्योंकि जितना आप बाहर चीज़ों को निकालोगे उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल आप डे बाई डे होते जाओगे। दोस्तों ये इसके लिए ऐसी है जो आपको लोगों से बात करने के बाद में ये आपकी स्किल निखरती है। आप अकेले में इसको सीख रहे हो, अकेले में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज़ फाइन। आप अकेले में रिकॉर्डिंग कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आपके सामने 20 लोग होंगे, तब आपको प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी। आपको शायद दिक्कत ना भी है, बट दिक्कत दिक्कत बहुत से लोगों को आती है यार। और आपको भी दिक्कत आएगी। अभी आपने कभी कभी वो माहौल फेस ही नहीं किया,
कभी आपने आईएएस का, कभी आपने यूपीएससी का इंटरव्यू देखा है? दे ऑल आर knowledgeable person, very very knowledgeable person, but when the interview rounds comes, aspirant hurts pounds, you understand? So इस चीज़ पे काम करना दोस्तों आप सबसे शुरू कर दो, क्योंकि आपको आगे जाके पब्लिक डीलिंग ही सीखनी है, आपको आगे जाके आपको यही काम करना है यार। सो ये कितना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलती है दोस्तों, अगर आपको बोलना नहीं आता, नोबडी गिव यू रेस्पेक्ट। तो आपको अपनी बात तो लोगों से मनवानी आनी चाहिए, आपको जो आप कह रहे हो उस चीज़ में फैक्ट होने चाहिए, तभी तो लोग आपकी बात मानेंगे, तभी तो आपकी बात को लोग सुनेंगे। अगर आपकी बात ऐसी ही है लाइक टॉम डिक एंड हैरी, सो क्यों लोग आपकी बात को सुनेंगे? और अपनी बात को मनवाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आपकी आवाज़ में वो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल लोगों को दिखना चाहिए आपकी आवाज़ से ही। इसलिए आप सभी से मैं डेली कहता हूँ, आपकी आवाज़ तो इतनी मरी हुई, कभी आपने सुना है अपनी आवाज़ पे कि आप बोलते कैसे एक्चुअल में? एक बार एक काम करो, एक बार कोई एक पेज पूरा पढ़ करके उसको रिकॉर्ड करो, एंड देन लिसन योर वॉइस कि आप एक्चुअल में स्पीक कैसे करते हो, आप कैसे बोलते हो, उसको सुनो एक बार। आप सबके फ़ोन में रिकॉर्डिंग तो होगी ना, रिकॉर्डिंग, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करो और उसको सुनो कि आप कैसे बोलते हो और कितना आपने इम्प्रूव किया लास्ट 1 ईयर से, या आप अभी तक सेम टू सेम आप वैसे ही बने हुए हो। जब तक आप चेंज नहीं होगे आपकी लाइफ में दोस्तों चेंजेस नहीं आएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपके अंदर क्षमता है कुछ कर दिखाने की, अगर आपके अंदर वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो आप ये चीज़ करोगे। अगर आपको नहीं करना तो आप कुछ भी नहीं करोगे, भले ही मैं आपके सामने गिड़गिड़ाऊँ या फिर कुछ भी करूँ, लेकिन आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको करना ही नहीं है। और जिसे करना है ना वो कर ले जाएगा, वो कर रहा होगा, और आप तो बस यहाँ पे यूं ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपना आप टाइम काट रहे हो फालतू में, यहाँ पे आके आप वीडियोस देख रहे हो रात के 1 बजे। क्या आपको इससे मिलेगा? आपने क्या सीखा आज, आपने क्या नया किया? ये स्क्रॉलिंग करने से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपकी इससे अर्निंग होगी। आपकी अर्निंग कुछ करने से ही होगी, और आप जो करते हो ना स्क्रॉलिंग, उससे क्या होगा? उससे आपका माइंड खराब होगा, उससे आपकी आइज खराब होगी यार, उससे आपका कैरेक्टर खराब होगा, पता नहीं आप क्या देख रहे हो। अंडरस्टैंड? क्योंकि आजकल 1 घंटा 2 घंटा तो पता नहीं कब निकल गया, you don't even realize when you open your Instagram, there are thousands of reels available as per your demand, as per your requirement, as per your like. So you don't have the potential to stop yourself on that point of time. You will keep on watching reels over reels over reels, and then you don't even realize that how much time you have spent on watching all these reels. And that is why I suggest to all of you, do not even open your Instagram. But why will you follow me? Why will you listen to me? Who am I to you? Nothing. कुछ मत करो, जैसे हो वैसे ही बने रहो, देर से सो के उठो और देर से सोने के लिए जाओ, इंटायर डे देर से स्क्रॉलिंग करो, इससे आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा, क्योंकि आपको यही चाहिए, और मैं आपको वही कह रहा हूँ। ओके? आज के बाद मैं कभी भी आपको कोई भी बात नहीं बोलने वाला वॉइस के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि आपको करना ही नहीं है, मत करो, सिंपल। बट जो मुझे करना है वो मैं कुछ भी करके मैं करूँगा, क्योंकि कमिटमेंट जो आप अपने आप से करते हैं वो आपको 1 महीने के बाद में दिखाई नहीं पड़ता। आप जब उसको लगातार करते रहते हैं तो आपको कुछ समय के बाद में वो डिफरेंसेस आपको दिखने लगते हैं, और कहीं ना कहीं तो गॉड भी आपको देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ के साथ में। तो जो ख्वाहिश आपके अंदर से होती है ना, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बनाने के लिए वो खुद भी उस चीज़ को
आगे से तय कर रहे होते हैं, उसे क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन आप जब तक अपने खुद के एफर्ट्स नहीं लगाओगे, वो कभी भी मैच नहीं कर पाएगा कि गॉड का प्लान क्या है एंड तुम कैसे, हाउ यू वांट द प्लान टू बी एग्जीक्यूटेड। कभी नहीं हो पाएगा। जो लोग सोचते हैं उसे कर भी ले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज़ को भगवान से बोला हुआ होता है एंड ऐसे ही वो भी प्लान कर रहे होते हैं आपके हिसाब से, ताकि आप जो चाहते हो आपको मिल जाए। लेकिन आप तो कुछ चाहते ही नहीं हो, आप तो बस सिंपल अपना लाइफ इंजॉय से आप जीना चाहते हो, ऐसे ही विदाउट डूइंग एनीथिंग। डू इट, नो प्रॉब्लम। तथास्तु। गुड बाय।